अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी हम आए थे, अब ये किस दिन का क्लिप है मुझे आइडिया नहीं है, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दिन मदीना को लेकर गए थे हम पार्क में। उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि जाना है, मैंने जाना है। और अभी उसको बाहर जाने की इतनी आदत हो गई है ना कि वो सुबह उठते ही कहती है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो उस दिन भी पापा नहीं लेके आए थे, तो मम्मा कहती हैं कि हम चलते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था वैसे आने का, लेकिन मम्मा ने भी बोला, पापा ने भी बोला चले जाओ, आ जाओ घर रह के क्या करना है। तो फिर मैं चले गई। और कुछ ये था कि मम्मा ईद पे आई थी, तो सारी मम्मा कभी कभी मदीना को लेकर आती हैं पार्क में, तो सब आंटीज़ भी आती हैं अपने बच्चों को लेकर। तो वो कहती हैं फजर नहीं बाहर निकलती, फजर गाड़ी रहती है, वो नहीं आती। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं जाती हूँ तो तब कोई नहीं आता, फिर मैं क्या करूँ अकेली जाके वहाँ पे। और जब मैंने लास्ट सर्दियों में व्लॉग जो एक अपलोड किया था ना, तब की मैं पार्क में गई, मैं अभी ये गई थी। और जाकर जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया था, और काफ़ी टाइम, आई थिंक 6-7 मंथ तो हो गए हैं उसको भी अपलोड किए हुए। यहाँ पता नहीं 4-5 मंथ हो गए आई थिंक, इतना ही। मतलब कि वो तब की मैं उस दिन गई थी मैं। और वाकई मैंने कहा मैं जब भी जाती हूँ तब कोई आता नहीं है, मैं वहाँ पे जाकर क्या करूँ। तो उस दिन वाकई ऐसे हुआ कि मैं गई तो कोई भी नहीं था, मतलब कि पाकिस्तानी फैमिली में कोई नहीं था, बाकी सब काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे। अरबिक भी थे, अर्बन भी अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी, और दूसरे इटालियन लोग भी। वो तो अपने बच्चों को मस्त बाहर लेकर आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इंजॉयमेंट तो उन्होंने करवानी ही करवानी है। और मुझे देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि छोटे छोटे बच्चे ना, उनसे चला नहीं जा रहा, उनको पता ही नहीं है। उनको भी वहाँ पे वो जो है ना वो स्विंग्स पे बिठाते हैं, झूलते हैं, वो पता नहीं, इसीलिए इनके बच्चे इतने एक्टिव होते हैं ना, हर काम में भाग कर खुद वो हर चीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेन ही इस तरह का किया होता है। और वो इतना करते हैं ना। और ये बैठा हुआ था बेबी, तो वो दोनों मदीना उसके साथ इतनी खुश थी ना, वो कभी बाल उसकी तरफ फेंकती थी, कभी उस तरफ। मैंने भी उसकी तरफ मदीना के साथ थोड़ा सा खेला था। तो और फिर बाद में हम घर आके वापस चक्कर लगा के कि पार्क काफ़ी भरा है, तो हम ऊपर से दूसरी तरफ से चक्कर लगा के, तो फिर हम घर के चलो राउंड जो है ना वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगी इस तरह। और यहाँ पे ये बड़े बच्चे थे और वो खेल रहे थे बास्केटबॉल। फिर हम घर आ गए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और इस दिन मेरी बस हो गई थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ना मेरी नींद पूरी हो रही थी, और मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी ना, मेरी लेग्स में हिम्मत ही नहीं थी चलने की, इतना मैं ज़्यादा थकी हुई थी ना। और ना मेरी नींद पूरी थी, और सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी ना, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा। मैंने कहा नहीं, काफ़ी टाइम से ना ये काम डिले होता जा रहा था। तो फिर पापा कहते हैं नहीं चलते हैं, पता कर लेते हैं, अगर वो काम हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम घर वापस आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो फिर हिम्मत करके मैं चले ही गई। और मुझे डाउट भी था कि पता नहीं काम हो या ना हो, और मैं पहले ही ऑलरेडी इतना थकी हुई हूँ, जाना भी था ज़रूरी। फिर मैं चले गई। और जब मुझे देख के ना इतना याद आता है, जब भी मैं इस साइड पे जाती हूँ, जब हम न्यू यहाँ पे आए थे ना इटली में, तो तब इसी एरिया में जहाँ पे रह रहे हैं इसी एरिया में थे, जो भी काम करना था डॉक्यूमेंटेशन का, तो पापा इधर ही लेकर जाते थे। और मैं कहती थी कि फ़ील नहीं होता कि हम इटली आए हैं, इतना फ़ील नहीं होता। जब पापा हमें इस साइड पर लेकर आए ना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी है सारा, मैंने कहा नहीं अब पता चलता हम इटली में हैं। और ये फ्रांस की एम्बेसी है, और सामने जो वो आपको नज़र आ रही है ना बड़ी सी, ये अमेरिकन एम्बेसी है। और मैं कहती हूँ कि इनकी एम्बेसीज इतनी बड़ी हैं, और सिक्योरिटी भी इतनी टाइट है ना, फुल टाइट सिक्योरिटीज़ होती हैं। यहाँ पे इतनी जल्दी कोई एंटर नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तानी जो एम्बेसी है ना, वो ऐसी ही है, बस अब आप समझ तो गए ही होंगे कैसी हो सकती है। पता नहीं कि पाकिस्तान के साथ इस तरह ही करते हैं। तो फिर हम वहाँ पे एंटर हो गए, तो वहाँ पे इतना रश था ना, इतना ज़्यादा। मुझे हमें ये था कि पापा कहते हैं ये तो रात के 12 यहाँ पे ही हमें बस जाएंगे, ये तो जल्दी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि पहले वो कोरोना की वजह से काम भी इतने स्लो कर रहे थे। लेकिन यह कि फिर भी हम हाफ़ एन आवर के बाद हम फ्री हो ही गए थे। और इन सब के लोगों के बाद हमारी टर्न आनी थी, लेकिन यह कि हम जल्दी फ्री हो गए, फिर हम घर वापस जा रहे थे।
और मैं जाते हुए इतनी खुश थी ना, इतनी खुश थी ना, क्योंकि जब कि मैं यहाँ पे आई थी ना तब से मुझे इस चीज़ का शौक़ था। तो मुझे तब फिर मुझे वेट करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो मैं वापसी पे इतनी खुश थी ना, मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जिस दिन मुझे अगर वो चीज़ मिल गई ना तो मैं घर आऊँगी। तो घर आते ही मैं मतलब कि मैंने घर एंटर तब होने में वो कोई ना कोई स्वीट चीज़ जो है ना मैं लेकर आऊँगी। तो लेकिन जब मैं क्योंकि ऑलरेडी आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा मेरी फ्रेंड भी वो स्वीट लेकर आई थी, और घर में हमने फ़लूदा भी बनाया हुआ था। तो ज़्यादा मीठा वो स्वीट नहीं खाया जाता हमसे ना, तो इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने जब मुझे ये चीज़ मिलेगी ना तो मैं मिठाई ज़रूर घर में लेकर आऊँगी। तो फिर वो उस दिन नहीं लेकर आ सकी, क्योंकि घर में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, फ़लूदा भी पड़ा हुआ था। फिर पापा मुझे कहते हैं कि तुम्हें तो मिठाई खिलानी चाहिए थी अपनी तरफ से। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप ना मिठाई तो रहने दें, लेकिन मैं आपको किसी दिन जो है ना मज़ेदार वाला क्या कह रही हूँ मैं, मज़े वाला जो है ना वो केक आपको बनाकर ज़रूर खिलाऊँगी। अब पता नहीं किस दिन मैं बनाती हूँ, क्योंकि थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, अभी दावत भी की थी, वो लास्ट पे आपको पता चलेगा। तो अभी फिर से वो स्वीट चीज़ें बन गई हैं, तो अभी थोड़ा गैप लेके तो फिर मैं बनाऊँगी। और ये ऑरेंजेस मैं लेके आई थी, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। और वो जिस पर्पज़ के लिए मैं जो चीज़ लेकर आती हूँ ना, वो पर्पज़ मेरा ख़त्म हो जाता है। वो और मैंने जो चीज़ है ना, वो काम जिस चीज़ के काम के लिए मैं लेकर आई हूँ वो काम जो है ना वो लेट होता है। अभी मैं लेकर आई थी कि मुझे ना पता नहीं क्यों अभी गर्मी आई नहीं थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मेरी स्किन में पता नहीं क्यों एलर्जी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जूस वगैरह पीती हूँ, ठंडे होते हैं तो शायद ठीक हो जाएगा। और उस दिन जिस दिन मैंने पिया ना, उस दिन कोई एलर्जी वगैरह नहीं थी, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जूस जो है ना वो मैंने लेट पिया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं वो निकाल के फ्रेश जूस जो है ना वो पीऊँ। फिर मामा पापा को भी दी और खुद भी पिया। अभी मैं क्यूकम्बर काट रही हूँ, क्योंकि दावत थी और मामा ने ऑलरेडी सारा कुछ बना लिया था, जस्ट सैलेड बनाना था। और सैलेड भी मैं जस्ट ये काट के देख रही थी कि खीरा ठीक भी है या नहीं। तो लेकिन वो वेस्ट हो गया, क्योंकि अभी इधर वेदर नहीं है गर्मी वाला इतना, तो वो कुछ कभी सही निकल आते हैं, कभी कुछ जो है ना वो सही नहीं निकलते। तो इसीलिए वो मैं बैठ के खुद भी खा रही थी और काट भी रही थी जो सही था। तो फिर मैंने जस्ट यही बनाया था, जस्ट वो क्यूकम्बर काटे थे और जस्ट दही भले जो है ना वो मिक्स किए थे, और हर चीज़ बाकी मामा ने रेडी की थी, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ली है। क्योंकि अगर जब मैं खुद कोई चीज़ बनाऊँ, किचन में होती हूँ ना, फिर मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, हर चीज़ मामा ने ही बनाई थी। वो आपको लास्ट में नज़र आ जाएगा क्या बनाया था। तो मदीना आराम से बैठो। और मैंने जस्ट जो है ना यही सैम्पल किए थे। पहले मैंने योगर्ट डाला था तो मामा को वो कम लग रहा था, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा डाल के दोबारा से वो चटनी वगैरह जो है ना ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। तो ज़्यादा इसलिए भी नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाती है, तो फिर शायद कोई देखता भी नहीं। अभी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इसमें से स्किप की हैं, और फिर भी इतनी लंबी है। अगर रेसिपीज़ रिकॉर्ड की होती तो वो तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसलिए अब मैं ना हर वीडियो में एक जो भी बनाऊंगी ना एक रेसिपी अब ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ पे बनी थी मज़ेदार सी बिरयानी, मटन कौरमा था, और साथ में ये रसमलाई बनाई थी, यम्मी सी, माय फेवरेट। और दही भरे थे, और चिकन स्टीम किया था, रोस्ट किया था, और बाकी बस यही चीज़ें थी। और फिर बाद में 11 ओ क्लॉक आई थिंक 11:30 थे शायद, उतने बजे जाकर मैंने मतलब कि डिनर किया था। इतने बजे मैं करती नहीं हूँ कभी भी, लेकिन उस दिन करना पड़ा। वैसे ही उस टाइम दिल नहीं कर रहा था, और रात को फिर भूख लगी, फिर उस टाइम खाया। तो और ये जो दही भरे का नीचे वाला वो होता है ना, आलू और चने वगैरह, ये चावलों के साथ खाने का मुझे इतना मज़ा आता है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि आप लोग सोचे कि ये उल्टी है, और वाकई मेरे काम उल्टे ही होते हैं। मैंने वो खाया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं कुल्फ़ा खा लेती हूँ। हालांकि रसमलाई मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने सोचा कि नहीं सुबह उठ के मैं खाऊंगी मज़े के साथ, और अभी जो है ना थोड़ा सा स्वीट खा लेती हूँ और फ़लूदा ही ले लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा फ़लूदा खाया, ठंडा ठंडा, मज़ा आ गया था, सुकून मिल गया था बेसिकली।
तो और फिर बाद में हमारे लिए गिफ्ट्स भी आए थे। थैंक यू सो मच आपने गिफ्ट्स दिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा उनका रिकॉर्ड नहीं किया था। ये गिफ्ट्स मिले थे और इस ईयर में ना सच्ची में मुझे इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिल गए ना, इतने ज़्यादा कि मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इस ईयर में और लास्ट ईयर के लास्ट 2-3 मंथ से लेकर अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गिफ्ट्स मिल गए हैं। और साथ में मदीना को भी मिली थी फ्रॉक, और साथ में मुझे भी ड्रेस मिला था। और इस दफ़ा वाकई मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना गिफ्ट्स मिल गए। मामा कहते हैं तुम्हारी तो ईद लगी हुई है, इतने ज़्यादा गिफ्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं। यही थी मेरी वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।